हिंद। चलिए आज मैं आप लोग को एक क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। जारण और निस्तापन केमिस्ट्री का ये क्वेश्चन जो है सो बार बार एग्जाम में पूछते रहता है। तो देखिए आज जो है हम जारण और निस्तापन को आज आप लोग को समझाएंगे कि जारण और निस्तापन है क्या, मतलब जो है सो कैसे जो है सो मतलब जो है सो अयस्क को जो है जारित करेंगे और कैसे निस्तापित करेंगे। तो मतलब देखिए सबसे पहले अयस्क को सांद्रित करने के लिए आप सीखे हैं। सांद्रित करने का पांच मेथड होता था, तो 5 मेथड से आप सांद्रित कर लिए होंगे। अब सांद्रित अयस्क को क्या किया जाता है, मतलब जारण और निस्तापन किया जाता है। तो सबसे पहले अब जारण कैसे करेंगे और निस्तापन कैसे करेंगे, इस चीज़ को बारी बारी से समझेंगे। और इसमें होने वाला अंतर क्या होता है, ये अंतर एग्जाम में मतलब जो है सो काफ़ी पूछा जाता है और प्रत्येक वर्ष पूछते रहता है। तो इसीलिए आप लोग को इसमें जो है सो होने वाले अंतर को अच्छे से समझना है। तो ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले इस चीज़ को समझ जाइए कि इसमें जारण या निस्तापन सबसे पहले है क्या। तो देखिए सांद्रित अयस्क को क्या किया जाता है, ऑक्साइड में बदला जाता है। सांद्रित अयस्क को सांद्रित अयस्क से मतलब जैसे धातु आपको प्राप्त करना है, पहले खनिज लिए, खनिज से अयस्क प्राप्त किए सांद्रित अयस्क। अब उस सांद्रित अयस्क से को क्या करेंगे, ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित करेंगे और तब वहाँ से मेटल प्राप्त करते हैं। तो वही मतलब जो है सो ऑक्साइड में जो परिवर्तित करने का जो प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होता है, उसी प्रक्रिया में आता है जारण और निस्तापन। तो वही जारण और निस्तापन को अभी हमको समझना है। तो देखिए कि मतलब जो है सांद्रित अयस्क को ऑक्साइड में कैसे बदलते हैं। इस मतलब बदलने का दो जो है सो रास्ता है, एक रास्ता जारण है और दूसरा रास्ता निस्तापन है। तो समझते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो है, सबसे पहला रास्ता है जारण। जारण या भर्जन के नाम से भी आपको क्वेश्चन रह सकता है एग्जाम में। जारण या भर्जन के नाम से क्वेश्चन रहता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। जारण बोले या भर्जन बोले एक ही बात होगा, और दूसरा होगा निस्तापन। तो समझते हैं ये प्रोसेस, ये प्रक्रिया है क्या। तो मतलब जैसे देखिए सांद्रित अयस्क को देखिए भर्जन में लिखे हैं, भर्जन में, भर्जन यानी कि जारण में, मतलब इस विधि यानी कि इस प्रक्रिया द्वारा सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में बदला जाता है। लिखे इस प्रक्रिया द्वारा सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में बदलते हैं। जो भी आपके पास सल्फाइड अयस्क होगा, सल्फाइड अयस्क को आप ऑक्साइड में बदलिएगा। जैसे जिंक सल्फाइड है, ये आपका सल्फाइड अयस्क है क्योंकि सल्फर ग्रुप जुड़ा हुआ है आगे में, तो इसीलिए सल्फाइड अयस्क है ये जिंक। तो इसको हम इस सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में बदलेंगे। तो सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में भर्जन प्रक्रिया द्वारा बदलेंगे। तो बदलेंगे इसमें क्या करते हैं, सांद्रित सल्फाइड अयस्क को जो भी सांद्रण करके हम मतलब जो खनिज से मतलब जो अयस्क सांद्रित करके प्राप्त किए प्योर अयस्क, अब उसको क्या करते हैं, पहले ऑक्साइड में बदलते हैं। तो सांद्रित सल्फाइड अयस्क को मतलब जो वायु के उपस्थिति में उसके द्रवनांक से कम ताप पर, द्रवनांक से कम ताप पर कहने का मतलब इतना ताप देंगे ताकि वह पूरा पूरा पिघल ना जाए, मतलब उसके द्रवनांक से कम ताप पर, द्रवनांक से कम ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाता है। और उसमें जो वाष्पशील अशुद्धि होता है, कुछ इम्पटिज जो उसमें वाष्पशील अशुद्धि सब बच गया रहता है, वह सब जो है बाहर निकल जाता है। तो वह सब बाहर निकल जाता है। इसी प्रक्रिया को भर्जन या जारण कहते हैं। इसी प्रक्रिया को भर्जन या जारण कहते हैं। तो मतलब जो है सो भर्जन किसको कहते हैं, तो देखिए भर्जन जो है लिखेंगे, भर्जन जो है सल्फाइड अयस्क का किया जाता है। भर्जन वह प्रक्रिया है जिसमें सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में बदला जाता है। इसमें जो है सांद्रित सल्फाइड अयस्क को वायु के उपस्थिति में उसके द्रवनांक से कम ताप पर गर्म कर ऑक्साइड में बदला जाता है, जिससे उसमें जो है
वाष्पशील अशुद्धि सब जो है वह दूर हो जाती है और प्योर हमको ऑक्साइड के रूप में जिंक ऑक्साइड प्राप्त होता है। और ये जिंक ऑक्साइड से जैसे कि जिंक सल्फाइड है, तो जिंक सल्फाइड को हम, चलिए इसको समीकरण से समझिए। जैसे कि जिंक सल्फाइड है, तो जिंक सल्फाइड को हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन के उपस्थिति में गर्म करेंगे, उष्मा देंगे मतलब गर्म करेंगे। तो क्या होगा, इसमें से सल्फर निकल जाएगा, इसका सल्फाइड जो है निकल जाएगा, ऑक्सीजन के साथ मिलकर के SO2 गैस बना करके अपना ये गैस जो है उड़ जाएगा। ये अशुद्धि सब वाष्पशील अशुद्धि हुआ, ये वाष्पशील अशुद्धि उड़ गया। अब ये जिंक ऑक्साइड बन गया। अब ये जिंक ऑक्साइड से हम क्या करेंगे, जिंक का निष्कर्षण करेंगे। तो ये निष्कर्षण आगे पढ़ेंगे। अब देखिए इसके बाद क्या है, कॉपर सल्फाइड है। देखिए कॉपर सल्फाइड को जैसे ही हम मतलब ऑक्सीजन के उपस्थिति में गर्म किए, सल्फाइड अयस्क है, इसको ऑक्सीजन के उपस्थिति में जैसे ही गर्म किए तो क्या हुआ, तो ये कॉपर ऑक्साइड बनाया और SO2 गैस बन करके उड़ गया, तो ये ऑक्साइड में बदल गया। तो आप देख रहे हैं भली भांति कि भर्जन प्रोसेस में जो है, भर्जन मतलब प्रक्रिया में जो है क्या किया जाता है, वायु के उपस्थिति में सांद्रित सल्फाइड अयस्क को गर्म करने पर वह ऑक्साइड में बदल जाता है और उसमें जो वाष्पशील अशुद्धि सब बचता है वह क्या होता है, तो दूर निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। तो ये जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को हम भर्जन प्रोसेस कहते हैं। तो हम उम्मीद करेंगे आप लोग भर्जन प्रोसेस को अच्छे से समझ गए होंगे और इसका ये 2 सम इक्वेशन कम से कम दे दीजिएगा, क्योंकि केमिस्ट्री का लैंग्वेज समीकरण से ही स्पष्ट होता है। समीकरण दीजिएगा तभी ये पूरा का पूरा क्लियर होता है, इसीलिए समीकरण देना जरूरी है। तो इसमें समीकरण आप दे दीजिएगा। चलिए समझते हैं निस्तापन क्या है। तो निस्तापन क्या होता है, तो निस्तापन भी वही है। देखिए इस प्रक्रिया द्वारा ऑक्साइड अयस्क एवं कार्बोनेट अयस्क, इस प्रक्रिया द्वारा ऑक्साइड अयस्क एवं कार्बोनेट अयस्क को मतलब जो है सो ऑक्साइड में बदला जाता है। ऑक्साइड एवं कार्बोनेट अयस्क को ऑक्साइड में बदला जाता है। इसमें सांद्रित ऑक्साइड या कार्बोनेट अयस्क को वायु के अनुपस्थिति में, इसमें वायु के अनुपस्थिति में लेंगे। देखिए ये मतलब जो है सो पॉइंट है, वायु के अनुपस्थिति में, इसमें था वायु के उपस्थिति में, इसमें है वायु के अनुपस्थिति में। वायु के अनुपस्थिति में मतलब द्रव्यनांक से कम ताप पर, उसके द्रव्यनांक से कम ताप पर गर्म करने पर ऑक्साइड में बदल जाता है और वाष्पशील अशुद्धियाँ इसमें भी दूर हो जाती है। तो इसी प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। तो इसी प्रक्रिया को कहते हैं निस्तापन। तो ध्यान दीजिए, तो इसमें क्या किया जाता है, ये एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है। तो इसमें जो है ऑक्साइड अयस्क एवं कार्बोनेट अयस्क को क्या किया जाता है, मतलब जो है सो इस प्रक्रिया द्वारा ऑक्साइड में बदला जाता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि इसमें ऑक्साइड और कार्बोनेट अयस्क को वायु के अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है। इसमें वायु के उपस्थिति में भर्जन में और निस्तापन में वायु के अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है। तो देखिए ये ऑक्साइड अयस्क हो गया। ये ऑक्साइड अयस्क को क्या किए, वायु के अनुपस्थिति मतलब वायु का मात्रा इसमें नहीं दिए, जितना इसमें वायु है उतना ही पर्याप्त मात्रा रहेगा। तो इसमें वायु के अनुपस्थिति में जैसे ही इसको गर्म करेंगे, इसमें उष्मा देंगे मतलब गर्म करेंगे एल्युमिनियम ऑक्साइड को, तो ये एल्युमिनियम ऑक्साइड इससे प्राप्त होता है। इसमें जो जल बचता है वह जल मतलब जो है सो इसमें जो जल बचता है, सांद्रित जल, वह जो है बाहर निकल जाता है। और इसके बाद कैल्शियम ऑक्साइड को जैसे ही आप गर्म कीजिएगा, तो मतलब कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे ही आप गर्म कीजिएगा तो कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा। ये कार्बोनेट अयस्क हुआ क्योंकि इसमें कार्बोनेट है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट को आप जैसे ही गर्म कीजिएगा तो ये कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा और क्या, तो CO2 गैस बनाएगा। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि
मतलब जो है सो दोनों ही कंडीशन में, इसमें ऑक्साइड अयस्क को गर्म किए वायु के अनुपस्थिति में तो ऑक्साइड में चेंज हुआ, इसमें कार्बोनेट अयस्क को वायु के अनुपस्थिति में गर्म किए तो ऑक्साइड में चेंज हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड में। तो इस प्रकार से आप जारन और भर्जन समझ गए। तो हम उम्मीद करेंगे ये दोनों टॉपिक अगर आपको एग्जाम में आएगा तो आपसे नहीं छूटेगा। तो अब जो है, अब हमको पढ़ना है कि ये दोनों में अंतर क्या होता है, कैसे इसमें अंतर निकालते हैं, यही चीज पढ़ना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अंतर ही पूछा जाएगा आपको एग्जाम, अंतर को ही याद रखिएगा।